सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2025 को हुई जमादार भर्ती परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों, गोगा जी का सही मिलान होगा शीर्षमेड़ी, तेजा जी का खरनाल, बाबू जी का जन्म स्थल जो है वो कोल्लू है और देव नारायण जी का संबंध है भीलवाड़ा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न सरकारी योजनाओं को कालानुक्रम में रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है, सबसे पहले आएगा मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद आएगा पीएम गति शक्ति और सबसे अंत में आएगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मृदा। अगला क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंक जिले में। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर एक अभिकथन और उसका कारण आर दिया गया है और हमें इसमें से बताना है कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो दोस्तों, अभिकथन दिया गया है, सभी पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। और कारण दिया गया है, भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनावों का आयोजन या संचालन करेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कशेरुकियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है और हमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, अभिकथन दिया है, राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है। और कारण दिया गया है, 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वहीं भारत में यह 1.15 हेक्टेयर था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों को उनके उस कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्रांति वहां घटित हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और सबसे अंत में कोटा। अगला क्वेश्चन, आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 संभाग और 41 जिलों में। अगला क्वेश्चन, कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो गई थी। ये सत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3 से, बी का सही मिलान होगा 4 से, सी का सही मिलान होगा 2 से और डी का सही मिलान होगा 1 से। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग को सामान्य उदाहरण है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ए, बी और सी ये रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान जो है वो होगा ए का 4 से, बी का 3 से, सी का सही मिलान होगा 2 से और डी का सही मिलान होगा 1 से। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब दोस्तों, सूची 1 में नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य के राज्यपाल दिए गए हैं 2025 के अनुसार।
तो दोस्तों एस अब्दुल नजीर जो है वो हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं बिहार के राज्यपाल, और रमेन डेका जो हैं वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, और संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300 कै। अगला क्वेश्चन, वालरा क्या है? तो दोस्तों वालरा स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और बी सही हैं जबकि सी और डी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र को निम्न विशेषताओं के साथ परिभाषित करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए, सी और डी, जबकि बी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पर दोस्तों सेवण जो है वो घास को कहा जाता है, और हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि ए का जो मिलान है वो ऑप्शन डी में 2 के साथ दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्लिप वृक्ष जो है वो कहा जाता है खेजड़ी को, और गोंद का अच्छा स्रोत जो है वो है सालार वृक्ष, और धोक जो है वो वन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अयस्क से धातु निष्कर्षण में शामिल चरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर डी और सबसे अंत में सी। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों सौभाग्य योजना की विशेषताओं में ए, बी और सी सही हैं जबकि डी इसमें नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले सी यानी कि इंदिरा आवास योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उसके बाद में राजीव आवास योजना, और सबसे अंत में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्यतः सोचने या चिंतन का कार्य करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवता या देवी से संबंधित है? तो दोस्तों गणगौर का त्योहार शिव और पार्वती से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्न कार्यक्रमों और योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा उन्नत भारत मिशन, उसके बाद में आएगा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, फिर आएगा विद्यांजलि, और सबसे अंत में विश्व स्तरीय संस्थान योजना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न किले या दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आएगा गागरोन दुर्ग, उसके बाद में आएगा जूनागढ़ दुर्ग, और उसके बाद में चूरू दुर्ग आएगा 3 नंबर पे, और सबसे अंत में शिवाना दुर्ग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामलों में आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ए, बी और डी सही हैं जबकि सी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। दोस्तों सूची 1 में संचरण का तरीका है और सूची 2 में संबंधित रोग है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु का जो सही मिलान है निमोनिया, जल का सही है कालरा और हैजा, यौन संपर्क से एड्स, और वेक्टर यानी कि रोगवाहक जो है वो मलेरिया, ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
विद्युत या इलेक्ट्रिक तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोल्डर, इसका एक एलॉय यानी कि मिश्र धातु है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल सी यानी कि लेड और टीन। अगला क्वेश्चन, चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल में चीनी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 में आकृति और उसके बाद सूची 2 में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खनन उद्योग की समस्याएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन ए और दूसरा उसका कारण आर। तो दोस्तों अभिकथन है, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया, और कारण है मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया या लगान भुगतान करना बंद कर दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में एक अभिकथन और दूसरा उससे संबंधित कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन है, 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय शक्ति क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट थी, और कारण आर है, राज्य में जैसलमेर के समीप भड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।